नमस्कार, मैं हूं अमृता चौहान। इस वक्त मैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर मौजूद हूं। पूरा देश वसंत पंचमी मना रहा है। वसंत पंचमी सुनकर आपको लग रहा होगा कि हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, लेकिन आपको यहाँ पर एकता की मिसाल देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदू ही नहीं मुसलमान भी वसंत पंचमी धूमधाम से मनाते हैं इस दरगाह पर। दरगाह पर यह परंपरा पिछले 800 सालों से चली आ रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर लोग पीली पगड़ी, पीले वस्त्र में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हिंदुओं की परंपरा है कि वो पीले वस्त्र में आज माँ सरस्वती के अवतरण दिवस को मनाते हैं। दरअसल पौराणिक कथा ये है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती का अवतरण किया था, यानी उन्हें प्रकट किया था। और उसके बाद जब मानव की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, माता सरस्वती के अवतरण होने के बाद ही मानव को वाणी मिली थी, इसलिए माता सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाता है। और यहाँ पर इस दरगाह पर आपको एकता की मिसाल देखने को मिलेगी। आपको हैरानी होगी क्योंकि यहाँ पर भी वसंत पंचमी की धूम दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वसंत पंचमी मनाते हैं। लोगों से ही जानते हैं कि वो किस तरह से वसंत पंचमी मनाते हैं, और यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं तो क्या कुछ वो दुआ करते हैं। बहुत सारे ज़ायरीन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशफाक नूरी। यहाँ की मान्यता क्या है? यहाँ की मान्यता, ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी मुराद नहीं है। कहा जाता है कि वसंत पंचमी आज बहुत खास तौर पे मनाते हैं। खास तौर से यानी कि हम सब लोग इसीलिए मनाते हैं वसंत पंचमी कि ताकि बुजुर्गों की याद रहे और एकता का पैगाम देती है। वसंत पंचमी एकता का, मोहब्बत का पैगाम। आपका ये कहना है कि हिंदू ही नहीं मुसलमान भी पूरे जोश के साथ वसंत पंचमी मनाते हैं? जी, हमारे बुजुर्गों ने मनाई है, तभी हम भी मनाते हैं। यहाँ क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? ये समझ लीजिए, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये मोहब्बत का दर है, मोहब्बत का पैगाम है बस। यहाँ पर बहुत सारे लोग पीले वस्त्र में आते हैं और यहाँ पर श्रद्धा की चादर भी चढ़ाते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पर श्रद्धा की जो चादर चढ़ाई जाती है वो भी पीले रंग की होती है। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की खासियत के बारे में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, आप वसंत पंचमी के बारे में, यहाँ कहा जाता है कि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप खास तौर से काफ़ी सालों से आप दुकान यहाँ लगाते हैं, तो बताइए कि किस तरह से यहाँ वसंत पंचमी मनाई जाती है? वसंत पंचमी यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर मनाई जाती है और बहुत सालों से हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं मनाते हुए। कवाली के साथ बाकायदा बसंत चढ़ती है सरकार महबूब इलाही में। यहाँ पर कहा जाता है, मान्यता है कि पीले रंग की चादर चढ़ाई जाती है, लोग पीले वस्त्रों में आते हैं। क्या कुछ होता है? पीली चादर चढ़ेंगी, पीले फूल चढ़ेंगे। अंदर चादर पीली चढ़ चुकी है, अभी नमाज के बाद सब पूरा पीला ही रहेगा। क्या हर बार यही नज़ारा होता है? इतनी तादाद में लोग पहुँचते हैं? हाँ, माशाल्लाह से आदमी बहुत आता है। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत इस दरगाह पर मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। 80 के दशक में बड़ा नाम रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने दी है और बॉलीवुड को जाने कितनी फिल्में दी हैं। इनसे ही आपका तारुफ कराएंगे। शकील जी इस वक्त हमारे साथ हैं और श्रीदेवी के साथ भी काम किया है, कई जाने माने एक्टर्स के साथ काम किया है। किस तरह फिल्मी सफ़र रहा और वो इस दरगाह पर कैसे आना हुआ, इनका इन्हीं से जानते हैं। आप लोग सबको मुबारक हो। आज जो फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर वसंत पंचमी का, ये बहुत ख़ास बात है कि ये एक यूनिवर्सल फेस्टिवल है। हर धर्म, हर सबके लिए है ये। इसमें हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं यहाँ पर मेरा यकीदा बहुत बचपन से है। मैं बचपन से इस यहाँ पर आता हूँ माहौल में, और बड़ा मज़ा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बड़ी ख़ास जगह है ये, और मेरी तरफ से सबको मुबारक हो, वसंत पंचमी मुबारक हो। तो ये बॉलीवुड का जाना माना चेहरा जिनसे आपकी मुलाकात हमने करवाई, तो यहाँ पर आपने देखा कि वसंत पंचमी में जब हिंदू पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो मुसलमान भी पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी वसंत पंचमी धूमधाम से मनाते हैं। वसंत पंचमी बेहद ख़ास तरीके से मनाई जाती है। कैसे यहाँ पर तैयारियाँ होती है, क्या कुछ खास होता है, कब से ये परंपरा चली आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग तो बसंत पंचमी बनाते हैं, हम लोग बसंत बनाते हैं। और ये बसंत जो है हमारे हज़रत के आसरे में जो है, जो 650 साल पुरानी रस्म है, जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने ये शुरू करी थी।
और जब से ये हज़रत के दरबार में रस्म बनाई जाती है, इसमें चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई से भी धर्म का हो, हज़रत के आसने के अंदर माशाल्लाह जैसा आपने देखा है यहाँ चादर चढ़ती पीले रंग की, पीले कलर के फूल होते हैं माशाल्लाह, पीले रंग की जो है चादर, पीले लिबास होते हैं, पीला जैसे अंगोछा पहने हुआ हो, इस तरह के जो है आज के दिन सब लोग यहाँ दरबार में चाहे वो पंडे हों, खादिम हो, मेहमान हो या कोई भी हो, सब पीले पीले कलर का ज़्यादा पहनते हैं। और क्या कुछ खास होता है? कहा जाता है कि यहाँ पर जब मन्नत का धागा बांधते हैं तो वो मुराद पूरी हो जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए असल क्या है कि कैसा कि ये जो दरबार है, यहाँ दो दरबार हैं, यानी कि दो मज़ार शरीफ हैं। एक तो मज़ार है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, जो बहुत बड़े शायर थे, पोइट थे, पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के टूटे हिंद, हज़रत अमीर खुसरो। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औली साहब के शिष्य हैं, यानी कि डिसाइपल हैं। और यहाँ दरबार है हज़रत निज़ामुद्दीन औली बाबा का। ये दरबार एक इतना बड़ा दरबार है कि कैसा कि आपके लोग नाम लेके आते हैं और माशाल्लाह यहाँ आते हैं तो आपकी दुआ से अल्लाह ताला वो मन्नत पूरी कर देता है। ये वो दरबार है 800 साल पुराना कि यहाँ पर कोई सा भी धर्म का लोग हो, कोई से भी लोग हो, कोई भी मन्नत मांगे, कोई भी दिल की तमन्ना लेके आए, वो अल्लाह ताला आपके वसीले से वो पूरी कर देता है। और यहाँ से खुशियों के साथ जाता है, जब दोबारा आता है तो ब्लेसिंग के साथ, खुशियों के साथ हज़रत के दरबार में शुक्रिया अदा करने आता है। यहाँ इस दरबार के अंदर जो है, यहाँ आप देखिएगा, ज़्यादातर आपने देखा यहाँ दरबार के अंदर माशाल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और हज़रत महबूब इलाही ने जो हमें पैगाम दिया है, हमारे बुज़ुर्गों को जो पैगाम दिया, अपनी औलाद को जो पैगाम दिया, वो दिया है प्यार और मोहब्बत का। वो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ हमेशा माशाल्लाह डेली लंगर होता है दरगाह के अंदर, वेज नॉन वेज हर चीज़ें होती हैं माशाल्लाह, हर तरह के लोग आते हैं। और जब यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं तो माशाल्लाह खुशियों के साथ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह पहुँचती हैं और कितने सालों से पहुँच रहे हैं, इस परंपरा को कायम किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल कादिर जिलानी। कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 10 साल से आ रहा हूँ। आप कंटिन्यू भी 5-6 महीना पीले से वस्त्र रुका में हुआ आए हूँ। हैं? जी, मैं भी पीला वस्त्र में आया हूँ। आपके ये मेरी वाइफ है। आप भी पीले वस्त्र में आई हैं? जी। आज की खासियत क्या है? बहुत अच्छी है। पूजा है। सरस्वती पूजा है, 26 जनवरी है, सब है। कितने सालों से मना रही हैं आप वसंत पंचमी? जी, 10 साल से। 10 सालों से मना रही हैं। वाह, बहुत अच्छा। दुआ मांगती हैं यहाँ जी, पर? मांगते दुआ। आपने चादर चढ़ाई होगी यहाँ पर, पीली चादर। जी कहते हैं फूल भी आज पीला चढ़ाते हैं आप। जी जी जी। और क्या कुछ पीला वो ज़्यादा चॉइस करते हैं। जी, हाँ, ज़्यादा पीला में हम लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं, पीला कलर। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हिंदू वसंत पंचमी सब मनाते हैं, आपस में मुसलमान। मेल मोहब्बत से रुके, ये मेरा हिंदुस्तान है, अच्छा से बन करके रहे, यही हम संदेश देना चाहते हैं अपने भाइयों से। हम मिलजुल कर रहे हैं, हाँ, मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सद्भावना रखें। हाँ, मोहब्बत रहे सबको। जी, कुछ और लोग भी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप वसंत पंचमी कैसे मना रही हैं? हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं यहाँ पे आके, बचपन से अभी तक यहीं पे आके मनाते हैं। और हर चीज़ मुझे हम बाबा देता है, निजामुद्दीन वाले, औलिया वाले, इसलिए हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। क्या कैसे तैयारी करती है वसंत पंचमी की? सारा फल होता है और मीठे चावल बनाते हैं, पीले चादर चढ़ाते हैं, सब एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं सारे। मीठे चावल भी पीले रंग का बनाती हैं? पीले रंग का बनाते हैं सब। हजरत निजामुद्दीन में वसंत पंचमी मनाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हजरत निजामुद्दीन अपने भांजे से बेहद प्यार करते थे। उनके भांजे का जब देहांत हो गया तो हजरत निजामुद्दीन सदमे में आ गए। लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, कमरे में बंद रहने लगे। जब इस बात का पता अमीर खुसरो को लगा तो वो बड़े परेशान हो गए और उन्हें लगा कि वो हजरत निजामुद्दीन को इस सदमे से बाहर कैसे निकाले। परेशान थे और अचानक एक दिन वो कालका जी मंदिर की तरफ जा रहे थे। अमीर खुसरो ने देखा कि कुछ महिलाएं और पुरुष, कुछ बच्चे हाथों में पीले फूल लिए, पीला वस्त्र पहने हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कौतूहलवश उन्होंने लोगों को रोककर पूछा कि ये क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? तो उन पुरुष महिलाओं ने अमीर खुसरो को बताया कि वो माता सरस्वती की पूजा करने जा रहे हैं। आज वसंत पंचमी है और आज पीले वस्त्र में पीला फूल लेकर और पीला प्रसाद लेकर जब हम उनके पास जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, हमारे भगवान। तो अमीर खुसरो को लगा कि हम पीला वस्त्र पहन के अगर हजरत निजामुद्दीन के पास जाएंगे तो वो भी बेहद खुश हो जाएंगे। अमीर खुसरो का प्रेम हजरत निजामुद्दीन के लिए बहुत ही निस्वार्थ और निश्चल था। और देखिए ना, जब अमीर खुसरो पीले वस्त्र में हजरत निजामुद्दीन के पास पहुँचे तो हजरत निजामुद्दीन उन्हें देखकर बेहद खुश हुए पीले वस्त्र में। और उसी दिन से वसंत पंचमी मनाया जाने लगा।
और ये इतिहास 800 साल पुराना है। तब से लेकर आज तक हर बार वसंत पंचमी के दिन इस दरगाह पर भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं वसंत पंचमी मनाने के लिए। पीले वस्त्र में होते हैं, पीली पगड़ी पहनते हैं, पीली चादर चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं। हिंदू मुसलमान सब यहाँ पहुँचते हैं। तो अनेकता में एकता की मिसाल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको हैरानी होगी कि वसंत पंचमी का नाम सुनकर यही जहन में आता है कि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन मुसलमान भी इसे मनाते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी थी और हमें लगा कि इसे आप तक हमें पहुंचाना चाहिए और यही वजह रही कि हम आप पहुंचे इस दरगाह पर और लोगों की जो दिल में वसंत पंचमी के लिए प्यार था, लोगों के दिल में जो वसंत पंचमी के लिए प्यार था, वो हम दिखाने के लिए अपने कैमरे के साथ यहाँ मौजूद हुए। लोगों से बातचीत की तो जाना कि लोग बड़ी धूमधाम से यहाँ वसंत पंचमी मनाने के लिए पहुँचते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।